हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। महिलाओं को उनके अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों का बोध कराते हुए उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य में बिजनौर में जिला मुख्यालय पर नारी चेतना सम्मेलन आयोजित किया गया। महिला समन्वय समिति बिजनौर विभाग की ओर से बिजनौर में विवेक आयुर्वेदिक अस्पताल बिजनौर के केंद्रीय सभागार में हुए इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में मातृशक्ति ने प्रतिभाग किया। रविवार 19 नवंबर 2023 को हुए इस सम्मेलन में बिजनौर विभाग के समस्त 5 तहसील और 11 खंडों से आई मातृशक्ति में खुद को सुरक्षित रखते हुए अन्य महिलाओं की रक्षा पर चर्चा की गई। उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की लघु नाटिका की रोमांचक और जीवंत प्रस्तुति दिखाई गई। उनमें अपने अधिकारों, दायित्वों और कर्तव्यों के बोध का संचार हो सके। जब बेटी खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। सम्मेलन में वक्ताओं के संबोधन के बाद महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चर्चा भी की गई। विभागीय टोली के भिन्न भिन्न पदाधिकारियों ने भिन्न भिन्न मुद्दों एवं विषयों पर प्रश्नों के माध्यम से दर्शक दीर्घामी बैठी मातृशक्ति से सुझाव लिए। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए शिक्षा का क्या महत्व है? पिछड़ा वर्ग और गांव की जो बहुत ही दयनीय मेंटेलिटी है, उसके आधार पर बेटियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। वहाँ उनकी पढ़ाई पर उनके माँ बाप ध्यान दे तो जो आगे आने वाली लाइफ होती है उनकी शादी के बाद की, वो शायद सुधर सकती है। उससे उनकी स्थिति और उनका स्वास्थ्य नंबर पर जो है वो भी निकलेगा। और जो कहीं कहीं तो औरतें एक पैसे के लिए इतना तरस जाती है कि पति नाम का जिसके हाथों में सौंपा जाता है वो उनकी बहुत दुर्गति करी जाती है उनके से। और जहाँ जिस स्त्री का पति नहीं सम्मान देता, उसका घर का कोई भी उसको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत तड़पती है, बहुत ही लगती है। धन्यवाद। क्या प्रयास कर सकते हैं? हाथ उठा दीजिए, इसको माइक चाहिए। नमस्कार। तो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को जागरूक करना होगा, उनके ड्रेस की तरफ में ध्यान देना होगा कि उनके अच्छे कपड़े अपने व्यवस्थित ढंग से पहन के जाएं। और अगर समाज में वो जाती है तो उन्हें किस तरह का उठना है, किस तरह का व्यवहार करना है। इस चर्चा में कई मातृशक्ति ने महिला उत्थान के लिए क्या जरूरी है, महिलाओं का उत्थान कैसे हो, महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो, नारी शक्ति को उनके अधिकारों, दायित्वों एवं कर्तव्यों का बोध कैसे कराया जाए, समाज सेवा करते हुए किसी महिला कार्यकर्ता को किस चीज का ख्याल रखना चाहिए आदि सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, चिकित्सक, सरकारी सेवा, व्यवसायी जैसे श्रेणीवार 11 विषयों एवं मुद्दों पर चर्चा की गई। क्योंकि एक शिक्षित एक को शिक्षित करता है या उन्नति करता है। शिक्षित महिला 3 लोग करती है। पहले वे अपने परिवार का नाम रोशन करेगी, फिर जहाँ जाएगी वो उस घर को अच्छे से बनाएगी, फिर अपने बच्चों को शिक्षित करेगी और उसको फिर आय भी कैसे रखना है, कैसे घर को सुसंस्कृत करना है। और किताबी ज्ञान अलग चीज है, पर बच्चों को संस्कार में जहाँ तक देखती हूँ एक शिक्षित महिला ही अच्छे से दे सकती है जिसका परिवार। हम जो हमारा समाज है तो वो समाज बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देनी जरूरी है। अच्छे संस्कार हम कैसे दे सकते हैं कि हम अपने परिवार में सबसे पहले पेरेंट्स को अपने आप को सुधारना होगा। हम ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे मेरे में वो कर रहे हैं, लेकिन 90% केसेस में मनुष्य ज़्यादा है। अगर पेरेंट्स के संस्कार अच्छे हैं, पेरेंट्स के पति पत्नी के आपस में समन्वय है परिवार में, तो बच्चे 90% ये होता है कि बच्चे अच्छे ही हों, ना वो किसी को बदमाश करेंगे और आगे जाके वो समाज में भी अपना तो समाज में महिलाओं को उचित स्थान देने के लिए हम कौन से प्रयास कर सकते हैं? सामाजिक
ब्यूरो रिपोर्ट बिजनौर।